की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये पारस अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर फायरिंग हुई है, वो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रशासन पर उठता हुआ सवाल है। तस्वीर देखिए, अस्पताल में फायरिंग हुई है जहां लोगों की जान बचाई जाती है। ये पटना का बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है, पारस अस्पताल। बदमाशों ने यहां पर गोलीबारी की है। अस्पताल के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, वहां से एक बार फिर अपराधियों का बोलबाला सामने आया है। अपराधी कितने बेखौफ हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर एक शख्स को गोली मार दी। ये पारस अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। इस वारदात को अंजाम दिया है अपराधियों ने। अस्पताल के अंदर घुसकर, पटना के पारस अस्पताल में अंदर घुसकर गोली मारी गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी पटना में अपराधियों का दुस्साहस कितना ज्यादा है, कितने वो बेखौफ हैं कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा बाजार ये इलाका है, वहां पर एक बड़े अस्पताल की ये घटना, पारस अस्पताल, जहां पर अपराधी आते हैं, अंदर घुसते हैं और गोली मार देते हैं एक शख्स को। आप सोचिए कि राजधानी में ये हालात हैं, जबकि ये पौष इलाका है जहां पर पारस अस्पताल है। पटना के पौष इलाका, वहां पर ये घटना हुई है। ये पारस अस्पताल, उसके अंदर एक शख्स को गोली मारी गई है। इससे पहले भी लगातार हम ऐसी खबरें बताते रहे हैं आपको। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं पटना में, लगातार अपराधी कितने बेखौफ हैं आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। इसके पहले खेमका हत्याकांड की खबर हमने आपको बताई थी, और लगभग हर महीने किसी न किसी व्यापारी को अपराधी मार देते हैं। प्रशासन कहां सोया हुआ है, यह भी बड़ा सवाल है। यह पारस अस्पताल है, इसके अंदर अपराधी घुसते हैं और एक शख्स को गोली मारकर चले जाते हैं। तो बिहार में पुलिस के इकबाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाली घटनाएं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की बाढ़ से क्यों आ गई है। अस्पताल में घुसकर गोली मार देते हैं। कहीं पर अगर बात की जाए तो जो बीते दिनों घटनाएं सामने आई हैं, उसमें गया हो, चाहे नवादा हो, चाहे छपरा हो, चाहे वो पटना शहर हो, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की से घटनाएं निकल के सामने आ रही, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। चुनावी बयार में जिस तरीके से अपराधियों की बहार आ गई है और अपराधी यहाँ पर बेखौफ घूम रहे हैं, बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। अस्पताल तक सुरक्षित नहीं है जो लोग वहां पे इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। जरा सोचिए कि पटना पारस हॉस्पिटल में फायरिंग हो जाती है, जहां पे एक शख्स को घुस के गोली मार दी जाती है, और इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या पटना में कारोबारी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे अस्पताल में रहने वाले लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या सब असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं, यहाँ पे राक्षस राज है, और बार बार उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई सुशासन बाबू कहां है और बिहार में सुशासन कहां है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पारस अस्पताल की, जहां पे अस्पताल के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ये प्रकाश जी का। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये बड़ी घटना सामने आई है, पूरा मामला क्या है, कितने बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है और कार्रवाई कहां तक पहुंची पुलिस की अब तक? ये कमरा नंबर 209 है पारस अस्पताल का, जो अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। उसमें कोई व्यक्ति हैं जो बिल्डर का काम करते हैं, और आपसी रंजिश थी इन लोगों की, और उनका इलाज चल रहा था वहाँ 209 नंबर रूम में, और वहाँ पर अपराधियों ने घुसकर गोली मारी है और गोली मारकर वो फरार हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी है। निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि कैसे अपराधी जो है हॉस्पिटल में घुसकर उन्होंने गोली मारा एक किसी इलाजरत व्यक्ति की, और साथ साथ पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। आए दिन पटना में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी गोपाल खेमका का भी मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले, और पुलिस थाना वहां से काफी नजदीक था, और वहां के थाना प्रभारी को कल ही सस्पेंड किया गया है ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए। और अब ये घटना आती है। निश्चित तौर पर भले ही अदावत हो या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, लेकिन अस्पताल में इस तरीके से घुस कर मारना, ये अस्पताल के सिक्योरिटी व्यवस्था और साथ साथ पुलिस पर भी उनकी लापरवाही पर सवाल पैदा करता है। बैक टू यू। अब लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं कि बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं जो है, चाहे वो गया से हो, चाहे नवादा से हो, चाहे वो खेमका हत्याकांड हो, अस्पताल के भीतर, और चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में। तेजस्वी यादव हो, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो भी इस पे सवाल खड़े कर रही हैं, और दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है जहाँ पे पुलिस का कोई डर ही नहीं है, इकबाल ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं बिहार के अन्य हिस्सों से और पटना से खासकर। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठते जा रहे हैं और नीतीश कुमार पहले नियंत्रण में रखते थे सब कुछ, तो ये असर दिख रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति जब मुस्तैद रहता है, चुस्त दुरुस्त रहता है, तो शासन व्यवस्था पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहती है। तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल चिंताजनक है और कई सवाल खड़े करता है शासन व्यवस्था पर। बैक टू यू। ठीक है प्रकाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से हैं। अस्पताल के अंदर घुसकर एक शख्स को गोली मारी गई है। शख्स बिल्डर बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये पारस अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर फायरिंग हुई है, वो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रशासन पर उठता हुआ सवाल है। तस्वीर देखिए, अस्पताल में फायरिंग हुई है जहां लोगों की जान बचाई जाती है। ये पटना का बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है, पारस अस्पताल। बदमाशों ने यहां पर गोलीबारी की है। अस्पताल के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना, वहां से एक बार फिर अपराधियों का बोलबाला सामने आया है। अपराधी कितने बेखौफ हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर एक शख्स को गोली मार दी। ये पारस अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से। इस वारदात को अंजाम दिया है अपराधियों ने। अस्पताल के अंदर घुसकर, पटना के पारस अस्पताल में अंदर घुसकर गोली मारी गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी पटना में अपराधियों का दुस्साहस कितना ज्यादा है, कितने वो बेखौफ हैं कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा बाजार ये इलाका है, वहां पर एक बड़े अस्पताल की ये घटना, पारस अस्पताल, जहां पर अपराधी आते हैं, अंदर घुसते हैं और गोली मार देते हैं एक शख्स को। आप सोचिए कि राजधानी में ये हालात हैं, जबकि ये पॉश इलाका है जहां पर पारस अस्पताल है, पटना का पॉश इलाका, वहां पर यह घटना हुई है। ये पारस अस्पताल, उसके अंदर एक शख्स को गोली मारी गई है। इससे पहले भी लगातार हम ऐसी खबरें बताते रहे हैं आपको। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं पटना में लगातार। अपराधी कितने बेखौफ हैं आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। इसके पहले खेमका हत्याकांड की खबर हमने आपको बताई थी, और लगभग हर महीने किसी न किसी व्यापारी को अपराधी मार देते हैं। प्रशासन कहां सोया हुआ है, यह भी बड़ा सवाल है। यह पारस अस्पताल है, इसके अंदर अपराधी घुसते हैं और एक शख्स को गोली मारकर चले जाते हैं। तो बिहार में पुलिस के इकबाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली घटनाएं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की बाढ़ से क्यों आ गई है। अस्पताल में घुसकर गोली मार देते हैं। कहीं पर अगर बात की जाए तो जो बीते दिनों घटनाएं सामने आई हैं, उसमें गया हो, चाहे नवादा हो, चाहे छपरा हो, चाहे वो पटना शहर हो, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आ रही, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। चुनावी बयार में जिस तरीके से अपराधियों की बहार आ गई है और अपराधी यहां पर बेखौफ घूम रहे हैं, बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। अस्पताल तक सुरक्षित नहीं है जो लोग वहां पे इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। जरा सोचिए कि पटना पारस हॉस्पिटल में फायरिंग हो जाती है, जहां पे एक शख्स को घुस के गोली मार दी जाती है, और इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या पटना में कारोबारी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे अस्पताल में रहने वाले लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या सब असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं, यहां पे राक्षस राज है, और बार बार उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई सुशासन बाबू कहां है और बिहार में सुशासन कहां है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पारस अस्पताल की, जहां पे अस्पताल के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ये प्रकाश जी का। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये बड़ी घटना सामने आई है, पूरा मामला क्या है, कितने बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है और कार्रवाई कहां तक पहुंची पुलिस की अब तक? ये कमरा नंबर 209 है पारस अस्पताल का, जो अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। उसमें कोई व्यक्ति हैं जो बिल्डर का काम करते हैं और आपसी रंजिश थी इन लोगों की, और उनका इलाज चल रहा था वहाँ 209 नंबर रूम में, और वहाँ पर अपराधियों ने घुसकर गोली मारी है और गोली मारकर वो फरार हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी है। निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि कैसे अपराधी जो है हॉस्पिटल में घुसकर उन्होंने गोली मारा एक किसी इलाजरत व्यक्ति की, और साथ साथ पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। आए दिन पटना में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी गोपाल खेमका का भी मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले, और
पुलिस थाना वहां से काफी नजदीक था और वहां के थाना प्रभारी को कल ही सस्पेंड किया गया है ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए। और अब ये घटना आती है, निश्चित तौर पर भले ही अदावत हो या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, लेकिन अस्पताल में इस तरीके से घुस कर मारना, ये अस्पताल के सिक्योरिटी व्यवस्था और साथ साथ पुलिस पर भी उनकी लापरवाही पर सवाल पैदा करता है। बैक टू यू। अब लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं कि बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं जो है, चाहे वो गया से हो, चाहे नवादा से हो, चाहे वो खेमका हत्याकांड हो, अस्पताल के भीतर, और चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में। तेजस्वी यादव हो, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो भी इस पे सवाल खड़े कर रही हैं। और दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है जहाँ पे पुलिस का कोई डर ही नहीं है, इकबाल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं बिहार के अन्य हिस्सों से और पटना से खासकर। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठते जा रहे हैं और नीतीश कुमार पहले नियंत्रण में रखते थे सब कुछ, तो ये असर दिख रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति जब मुस्तैद रहता है, चुस्त दुरुस्त रहता है, तो शासन व्यवस्था पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहती है। तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल चिंताजनक है और कई सवाल खड़े करता है शासन व्यवस्था पर। बैक टू यू। ठीक है प्रकाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से हैं। अस्पताल के अंदर घुसकर एक शख्स को गोली मारी गई है। शख्स बिल्डर बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है।